आओ टैली सीखे के इस सेशन में आप सभी लोगों को हमारे इस चैनल पे स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग सर्विस परचेज सेल्स एंट्री इन जीएसटी, सर्विस सेल्स एंड परचेज के साथ आपको जीएसटी लगाना हम सिखाएंगे। आपको लेजर के साथ जीएसटी को एक्टिव करना बताएंगे। हम पीछे से वीडियो आपको गुड्स के साथ, माल के साथ जीएसटी लगाना बताए हैं, उसमें आपको वाउचर एंट्री करना बताए हैं। आज हम आपको इस सेशन में लेके आए हैं सर्विस एंट्री अंडर जीएसटी। अगर सपोज कीजिए कि हमारे पास कोई एडवर्टीजमेंट कंपनी है या हम ही किसी कंपनी से कोई भी चीज़ परचेज करते हैं, एडवर्टीजमेंट के रूप में सेल करते हैं, टेलीफोन बिल का पेमेंट करते हैं या टेलीफोन किसी से सर्विस चार्ज के रूप में लेते हैं, तो किसी सर्विस चार्ज के रूप में अगर कोई सामान खरीदते और बेचते हैं तो उसकी एंट्री हम लोग लेजर के साथ कैसे करेंगे। आप पहले लेजर बनाएंगे, फिर लेजर के साथ हम लोग आपको वाउचर एंट्री करना दिखाएंगे, फिर उसका रिपोर्ट हम लोग बताएंगे। तो गुड्स के साथ हम लोग डिफरेंट टाइप के रेट्स के साथ हम वीडियो बना चुके हैं। आशा करते हैं कि हमारा पीछे से सारा वीडियो आप देखे होंगे, और अगर आपको हमारा सिस्टमेटिक वीडियो देखना है तो क्रमबद्ध वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2 आप ऊपर से देखते आए तो आपको डिटेल समझ में आएगा। तो इस तरह से सब देखते आइए। अब आज के सेशन में हम लोग सर्विस से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स बताएंगे। तो आप एक कंपनी बनाइए, कंपनी बनाने आता है, हम यहाँ कंपनी बना के रखे हैं। अब हम इसमें जीएसटी एक्टिव करना आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप F11 दबाइए, स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन दिया हुआ है, इसमें दीजिए और यहीं पे जीएसटी लिखा हुआ है। इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स यस, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, आप इसको भी यस कीजिए। और जो भी यहाँ पर होता है सारा इन्फॉर्मेशन, जीएसटी नंबर, मंथली जो भी इन्फॉर्मेशन होता है सब डाल के आप काम करिए। हमने आपको पीछे में कंपनी लेवल पर जीएसटी रेट सेट करना दिया था, हम लेजर पर सेट करेंगे, इसलिए हम लोग इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। एज इट इज रख के हम लोग कंपनी का जीएसटी एक्टिव कर लेते हैं। कंट्रोल दबाए या आप एस्केप मार के इससे आप बाहर निकले, ये हमारा जीएसटी एक्टिवेशन हो गया। अब इससे आप बाहर निकलिए। हम कुछ इसमें लेजर पहले बनाएंगे। तो लेजर बनाने में हम आप अकाउंट इन्फॉर्मेशन में चलिए और यहीं पे हम कुछ लेजर क्रिएट करेंगे। तो लेजर क्रिएट करने में सबसे पहले एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हम खोलते हैं। ये अंडर आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। इन्वेंट्री इफेक्ट जोड़ कीजिए, यहीं पे जीएसटी एप्लीकेबल पूछता है तो रहेगा ही सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, जो लेजर लेवल पे हम लोग कहते हैं जीएसटी करना, आप इसको यस कीजिए। और यहीं पे अगर आपका डिस्क्रिप्शन है, एचएससी कोड है, यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में नॉट एप्लीकेबल रखेंगे और रेट यहीं सेट करेंगे। इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, सपोज कीजिए कि हम 12% देते हैं। हालांकि एडवर्टीजमेंट पे 18%, 28% कितना होता है हमको उससे मतलब नहीं है। हम कोई एक रेट सेट करके दिखाते हैं। सपोज कीजिए अगर 18% मिलता है, आप यहाँ 18% लीजिए, हम यहाँ 12% रेट पे आपको करके सिखाते हैं। ये रहा हमारा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हमने किया, इसका टाइप्स ऑफ सप्लाई सर्विस हो जाएगा। सपोज कीजिए कि हमारा एडवर्टीजमेंट कंपनी है, हम इससे लेन देन करेंगे, इसलिए हमने आपको ऐसा बताया। सप्लाई टाइप्स में हम यहाँ पे गुड्स के जगह पे सर्विस लेंगे, क्योंकि सर्विस हमको देने और लेने हैं। अब इंटर मारिए और यहाँ पे ये आपका अकाउंट हो गया। दूसरा अकाउंट हम सपोज कीजिए बीएसएनएल कंपनी के नाम से खोलते हैं, जो हमारा ये सिंडिकेटर्स हो जाएगा। अब इसका जो इन्फॉर्मेशन है बीएसएनएल का आपको लेजर खोलने आता है, इसका आप कीजिए। उसके बाद सपोज कीजिए कि हम यहाँ पे कंसल्टेंसी सर्विस करते हैं, चूँकि चलाते हैं, तो उसका एक लेजर खोलते हैं जो हमारा डायरेक्ट इनकम ग्रुप में जाएगा। यहाँ पे स्टैट्यूटरी इन्फॉर्मेशन में पूछता है, एप्लीकेबल है, और सेट जीएसटी अल्टर में आप यस कीजिए। अब जो भी कोड सब है डाल करके यहाँ पे हम लोग ये डालेंगे और 12% रेट के हिसाब से हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। तो ये आपका फिर सर्विस में हो जाएगा। कंसल्टेंसी सर्विस के नाम से एक लेजर खोलिए। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे राम एडवर्टीजमेंट
एजेंसी के नाम से खोल देते हैं, क्योंकि सेल परचेज करने में हमको आसानी होगी। इनको हम सिंडिकेटर्स करेंगे, क्योंकि परचेज करना है तो इस रूप से हम लोग एक अकाउंट खोल लेते हैं और इसमें जो भी इंफॉर्मेशन सब देना है सब आपको आता है खोलने। ये सब ये जीएसटी नंबर सब दे करके आप अकाउंट को पास कीजिए। ये हमारा राम एडवर्टीजमेंट एजेंसी के नाम से अकाउंट हुआ। अब हम एक सोहन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से खोलते हैं, जो हमारा डेबिटर्स होगा। सपोज कीजिए हम इसके साथ सेल करेंगे भविष्य में, और ये सारा लेजर खोलने आपको आता है। ये सब डाल करके इंफॉर्मेशन डाल के आप यहाँ पे एक लेजर तैयार किए। अब हम एक टेलीफोन एक्सपेंस के नाम से खोलते हैं, जो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा, और यहाँ एप्लीकेबल कीजिए। और लेजर लेवल पे जैसा हम बोले एक्टिव करना, आप यहीं पे यस कीजिए और जो भी इंफॉर्मेशन होगा सब डाल के यहाँ पे 12% रेट के हिसाब से हम सेट किए हैं। और टाइप्स ऑफ सप्लाई टाइप्स में हम लोग सर्विस ही लेंगे। तो ये आपका टेलीफोन एक्सपेंस का हो गया। उसके बाद हम लोग अलग अलग लेजर आपको खोलेंगे, CGST, IGST। तो CGST खोलिए, ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाएगा। ये GST होगा, आपको सेंट्रल टैक्स होगा, डाल करके ये सब जो भी इंफॉर्मेशन होता है डालिए। CGST के बाद हम लोग IGST खोलते हैं और SGST। तो SGST में आइए, ड्यूटी एंड टैक्सेस हो जाएगा, GST लीजिए, स्टेट टैक्स हो जाएगा, और इस तरह से आप SGST खोलिए। अगर आपको अदर से करने हैं तो IGST खोलिए, ड्यूटी एंड टैक्सेस, CGST होगा, ये इंटीग्रेटेड टैक्स हो जाएगा। इस टाइप से आप सारा इस तरह से आप खोल सकते हैं। ये हमारा लेजर का हो गया। आप इतना लेजर पहले तैयार करिए। इसमें और सारा एडवर्टीजमेंट में हो सकता है, बहुत सारा चीज़ आपको जैसा होगा हम छोटा सा एग्जाम्पल बना के आपको समझाते हैं। अब आप इससे बाहर निकलिए। कुछ हम लोग सेल्स एंड परचेज की एंट्री कर लेते हैं। आप अकाउंट वाउचर में चलिए और हम कुछ परचेज की एंट्री करते हैं। आप F9 दबाइए और यहाँ से आप आइटम इनवॉइस डिफ़ॉल्ट में रहता है, तो क्वांटिटी रेट वाली बात है। हमारे पास अभी क्वांटिटी रेट की बात नहीं है, इसलिए Alt I दबाए या अकाउंटिंग इनवॉइस करेंगे। तो Alt के साथ आप ये 1 दबाए या अकाउंटिंग इनवॉइस करिए। अब यहाँ पे आपका सप्लाई इनवॉइस नंबर पूछता है, 1 2 दे दीजिए, आप डेट डालिए और पार्टी नेम में हमारा हो जाएगा। सपोज कीजिए कि राम एडवर्टीजमेंट से हम लोग कुछ परचेज करते हैं, इनके से कुछ सर्विस लेते हैं, तो परचेज के रूप में आएगा। जो भी इंफॉर्मेशन होगा सब यहाँ डाल के निकलिए। और पार्टिकुलर में सपोज कीजिए कि हम लोग एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस के नाम से हम लोग कुछ अमाउंट डालते हैं, तो 5000 रुपया का हम एडवर्टीजमेंट किए। अब चूँकि हम इनको परचेज किए हैं तो CGST लगाएंगे और फिर हम यहाँ पे लगाएंगे आपको SGST लगाएंगे। ये रहा। तो इस तरह से हमारा ये आपका ये लग गया, दोनों ये लग गया आपका। अब इसमें हम नरेशन लिख करके इसको हम लोग पास कर लेंगे। अब हम एक और चाहते हैं परचेज के लिए, फिर इनवॉइस नंबर। अब फिर से हम एक और एंट्री कर लेते हैं परचेज के लिए। आप BSNL में जाइए, BSNL का यहाँ पे लीजिए। अब यहाँ पे GST में पूछता है तो रेगुलर दीजिए। अब यहाँ पे हम लोग टेलीफोन एक्सपेंस डाल लेते हैं और सपोज कीजिए कि 200 या 2000 रुपया का कीजिए। अब यहीं पे हम लोग CGST लगाते हैं और यहीं पे हम लोग SGST लगाते हैं। तो इस तरह से हम लोग 2 एंट्री आपको परचेज का कर लिए। अब हम कुछ सेल करते हैं, मतलब दूसरे को अपना सर्विस देते हैं। तो सेल्स के लिए हम लोग F8 जानते हैं, F8 आप दबाइए, सर्विस नंबर है कुछ डालिए। अब हम लोग सोहन प्राइवेट लिमिटेड से हम लोग सर्विस देते हैं, तो सेल करते हैं या देना कहिए, इसको जैसे करिए। उनका सारा इंफॉर्मेशन है सब डाल के आप बाहर निकलिए। अब हम लोग इसमें कंसल्टेंसी सर्विस करके बनाए हैं, तो कंसल्टेंसी सर्विस हम लोग इनको सपोज कीजिए कि हम लोग 7000 या 8000 आप जितना का दीजिए, इस तरह से दीजिए। अब इसमें हम लोग उसी तरह से आप टैक्स लगाइए और फिर हम लोग लगाएंगे CGST लगा दिए तो SGST लगाइए, और इस तरह से हमारा आपको ये आपका रिपोर्ट हो गया।
तो ये हमारा सेल्स और परचेज का हो गया। अगर आपको इसी जगह पे रिपोर्ट वगैरह देखना है तो अल्ट के साथ आप यहीं पे लिखता है, आपको Alt+A टैक्स एनालिसिस आप देखना चाहते हैं तो यहीं पे आपको टैक्स एनालिसिस अब दिखाएगा कि किसमें कितना लगा हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए टैक्सेबल वैल्यू आपको यहाँ पे दिखाता है। तो ये आपका यहीं पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप इससे बाहर निकलिए और हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में जाके यहाँ पे देखते हैं। ये देखिए हमारा इसमें सेल्स और परचेज में नहीं दिखाया है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में हमने जो डाला है वो हमारा दिखाया, और उसके बाद जो हमारा है डायरेक्ट इनकम में हमने कितना किया ये आपको यहाँ पे दिखा रहा है। कंसल्टेंसी सर्विस के रूप में हम लोग को आया है। इस एंट्री को हम लोग चाहें तो आपको जनरल में F7 में एंट्री करके करते हैं, लेकिन हमारा यहाँ उससे मतलब नहीं है। हमारा सेल परचेज यहाँ दिखता नहीं है। चूँकि हमारा लेजर इनडायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम में बना हुआ है, इसलिए आपका ये सारा इन्फॉर्मेशन प्रॉफिट एंड लॉस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस और आपको इनडायरेक्ट इनकम में आप देख सकते हैं, इस रूप में रिपोर्ट दे सकते हैं। अब रही बात फाइनली, अगर आप हम लोग चाहते हैं कि इसका हम लोग रिपोर्ट देखें और बिल बना के देखें तो वाउचर एंट्री में चलिए, आप पेज अप पेज डाउन कीजिए। अब हमारा यहाँ परचेज का भी एंट्री हो चुका है, सेल्स का भी एंट्री हो चुका है। आप यहीं से चाहें तो प्रिंट निकाल देंगे और विथ प्रीव्यू हमारा सेटिंग है, अब कीजिए। तो ये रहा आपका GST बिल बना के दिया। तो इस तरह से देखिए हमारा टेलीफोन एक्सपेंस है, जो भी इंफॉर्मेशन है ये हमने 6% लगाया था, इसके हिसाब से सारा इंफॉर्मेशन आपको नीचे में देता है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि किस पे कितना टैक्स लगा, यहाँ पे लगा के आपको दिखाता है। तो इस टाइप का काम करने के लिए हम लोग GST सेटिंग में जाएंगे और हम लोग बिल बना के देख सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही रहा कि टैली के अंदर में सर्विस टैक्स बनाते समय सर्विस टैक्स करने में हम लोग GST लेजर कैसे सेट करें और सर्विस का काम करने में हम लोग GST का कैसे यूज करें सेल्स और परचेज में। तो आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा। हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो कंटिन्यू मिलता रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं समय समय से उसका नोटिफिकेशन आपको उसका मिलता रहेगा।